Skill copying data between Google Sheets manually. Let me show you how to sync it automatically in seconds. Hi guys, hope you are doing well. So आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो डेटा जो वर्कबुक में है वो इस पर्टिकुलर शीट में इंपोर्ट कर सकूँ। तो वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए हमें एक फार्मूला होता है इंपोर्ट रेंज वाला, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली दो या मल्टीपल शीट्स को एक डेटा फाइल या फिर डेटाबेस शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला है वो। सबसे पहले हम इज इक्वल टू इम्पोर्ट रेंज ये टाइप करेंगे, ये ओपन होकर आ जाएगा और हम टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे स्प्रेडशीट यूआरएल पूछ रहा है। तो स्प्रेडशीट यूआरएल यहाँ पे नोट कीजिएगा, कंप्लीट यूआरएल हमें यहाँ नहीं देना है, हमें एग्जैक्टली इस स्लैश के बाद से जो यूआरएल है और एडिट तक, एडिट के बाद वाला यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है। इतना यूआरएल हम इस शीट में यहाँ प्लेस कर देंगे, डबल कोट मेंशन कर देंगे। डबल कोट के बाद हम यूआरएल एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किया है वहाँ से, और डबल कोट क्लोज करके देन कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद हमसे ये रेंज स्ट्रिंग पूछ रहा है कि सपोज़ आपके पास इस शीट में मल्टीपल टैब्स हैं, तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि किस टैब से और किस रेंज में वो डेटा पड़ा हुआ है, तभी वो इंपोर्ट कर सकता है वहाँ से, राइट। A2 to F63, राइट, ये टेबल रेंज हो गई। तो इस तरह की हम टेबल रेंज दे देंगे और ये नेम इस बुक शीट में चाहता हूँ, तो उस पर्टिकुलर टैब का नेम जो एज इट इज़ नेम हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये जो नेम है डेटा फाइल, ये कॉपी करके देन हम यहाँ पे वो एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे, देन ऑपरेटर साइन लगाएंगे, फिर रेंज देंगे हम यहाँ पे। रेंज हमारी थी सपोज A2 से F63, राइट। ये इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। ये कंप्लीट डेटा हमें फैच करके दे देगा इजी। ये एज इट इज़ डेटा आ गया, आप मैच कर सकते हो। अदर्स में 40,910 वैल्यू है एंड अदर्स में 40,910 सेशंस, राइट। तो इस तरह से ये कंप्लीट डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह से मल्टीपल टैब से, मल्टीपल शीट से आप इस एक पर्टिकुलर शीट में डेटा इंपोर्ट करा सकते हो। ऑनलाइन सेपरेट शीट का ये फार्मूला है इंपोर्ट रेंज वाला, ओके। नाउ इफ़ यू मेक एनी चेंजेस इन वर्कबुक, let's suppose I change this value 30,000 and this value like 1,000, right. It will automatically update in Excel in workbook 2. No need to copy anything. It is like auto updated. If this helped you, don't forget to subscribe for more Excel and automation tips. Thank you.